नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली में डबल मर्डर, पत्नी और साले की हत्या के बाद शख्स ने किया सरेंडर। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में उसे वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी और साले की पेचकस से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था। फिर कुछ घंटे बाद उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। दिल्ली में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी पत्नी और साले की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं एक टीम को आरोपी की तलाश में लगाया था। कुछ देर बाद वह खुद वापस आ गया और पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। यह घटना पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके की है। मिली जानकारी के अनुसार एक शख्स ने अपनी पत्नी और पत्नी के भाई की हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बताया जाता है कि श्रेयांश नाम का एक शख्स जो आईटी कंपनी में काम करता था, उसने ही वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुबह 10-15 बजे उन्हें शकरपुर से झगड़े की एक कॉल मिली। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो मकान की दूसरी मंजिल पर उन्हें 2 लाशें मिली। मौके पर खून बिखरा हुआ था। शवों की पहचान श्रेयांश की पत्नी कमलेश और दूसरा कमलेश के भाई के रूप में की गई। बेटे को जगाने पहुंचे पिता मंजर देख चीख पड़े। आरोपी के पिता ने बताया कि वह टहलने के लिए गए हुए थे। जब घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था और उनका 2 साल का पोता श्रेयांश का बेटा बिस्तर पर था, जबकि श्रेयांश की पत्नी और उसके साले की लाश वहां पड़ी थी। घर में ये मंजर देख वो चीख पड़े। इसके बाद तुरंत मौके पर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को कॉल किया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कत्ल का केस दर्ज किया है। आरोपी ने किया सरेंडर। बताया जा रहा है कि श्रेया के 2 साल के बेटे का जन्मदिन 2 दिन पहले यानी 15 अप्रैल को था। इसमें शामिल होने के लिए श्रेयांश की पत्नी का भाई आया था। ये पूरा घर 3 मंजिला है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस श्रेयांश को खोज रही थी तभी वह घर वापस आ गया और पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद ही घटना के पीछे का कारण मालूम हो पाएगा। आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ बेरोजगार बैठा था आरोपी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्रेयांश पहले एक आईटी कंपनी में काम करता था, फिलहाल बेरोजगार था। पुलिस को आशंका है कि झगड़े के बाद श्रेयांश ने पत्नी, जिसकी उम्र 29 साल थी, और 18 साल के साल की चाकू मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। 3 साल पहले हुई शादी। श्रेयांश कुमार परिवार के साथ शकरपुर में रहते हैं। 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर दादा दादी और पहली मंजिल पर माता माता रहते हैं। पिता एक प्राइवेट एयरलाइंस से रिटायर हैं। श्रेयांश अपनी पत्नी कमलेश और 2 साल के बेटे के साथ दूसरी मंजिल पर रहते थे। एक शादीशुदा छोटा भाई गुड़गांव में रहते हैं। श्रेयांश की शादी 3 साल पहले कमलेश से हुई थी, जो यूपी के साहिबाबाद स्थित एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। दोनों के बीच शुरुआत से ही अनबन रहती थी। 1 साल से बेरोजगार था। पति पुलिस अफसरों ने बताया कि श्रेयांश आईटी सेक्टर में काम करता था, जो करीब 1 साल से बेरोजगार है। इस वजह से पत्नी से झगड़ा होता रहता था। पुलिस को बुधवार सुबह 10-11 बजे झगड़े में जख्मी होने की कॉल मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कमलेश और उनका भाई मृत हालत में मिले। पूछताछ में पता चला कि श्रेयांश के बेटे का दूसरा बर्थडे 15 अप्रैल को था, जिसके लिए उनका 12वीं में पढ़ने वाला साला राम प्रताप सिंह 14 अप्रैल को यूपी के मथुरा से दिल्ली आए थे। जब बोला मैंने किए हैं, मर्डर पुलिस की तहकीकात चल रही थी। किसी को मकान के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा था। दोपहर 1:30 एक मोटा शख्स पैदल आया और घर में घुसने लगा। मकान के बाहर हथियारबंद पुलिसकर्मी ने रोका। वो कहने लगा कि मर्डर उसने किए हैं। पुलिसकर्मी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। पुलिस श्रेयांश को फिर नकाब पहना कर ले गई।
पुलिस ये पता लगा रही है कि मंगलवार रात ऐसा क्या हुआ जो पत्नी और साले की हत्या कर दी। साइको लग रहा है आरोपी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी श्रेयांश साइको लग रहा है। जांच के दौरान इसका इलाज चलने की बात भी सामने आई है। वो दवाइयां भी खा रहा था। पूछताछ से लग रहा है कि उसकी अपनी अलग ही इमेजिनेशन है, जिसकी वजह से उसने पत्नी और साले की हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल मर्डर में गिरफ्तारी डाल दी गई है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक महिला और उसके भाई की उनके घर में उसके पति ने कथित तौर पर पेचकस से वार कर हत्या कर दी। पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गाजियाबाद के एक स्कूल में पढ़ाने वाली 29 साल की शिक्षिका कमलेश होलकर और उसका 18 साल का भाई राम प्रताप बुधवार सुबह शकरपुर के एक घर की दूसरी मंजिल पर खून से लथपथ मिले थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कमलेश और उनके पति श्रेयांश कुमार के बीच मंगलवार रात को बहस हुई थी। प्रथम दृष्टया यह संदेह है कि इसके बाद श्रेयांश ने कमलेश और उसके भाई राम प्रताप को पेचकस से गोद दिया था। अधिकारी ने कहा कि दंपति के 2 साल के बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए राम प्रताप परिवार से मिलने वहां आया था। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि वारदात के बाद श्रेयांश सुबह से लापता था, मगर बाद में वह पुलिस की जांच में शामिल हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने कहा कि उससे पूछताछ की जा रही है। डीसीपी गुप्ता ने कहा कि वारदात का पता कमलेश के ससुर रामबीर सिंह को सबसे पहले चला। वह अपनी पत्नी के साथ घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब रामबीर सिंह सुबह उन्हें जगाने के लिए घर की दूसरी मंजिल पर गए तो उन्हें दोनों के शव खून से लथपथ मिले थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि वारदात के दौरान दंपति का 2 साल का बेटा भी फ्लैट में मौजूद था और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। डीसीपी गुप्ता ने बताया कि श्रेयांश पेशे से इंजीनियर है, लेकिन फिलहाल बेरोजगार है। उनके पिता भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त थे और उनकी मां दिल्ली के बिजली विभाग में काम करती हैं। अधिकारी ने कहा, श्रेयांश का छोटा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी घर की पहली मंजिल पर रहता है। उन्होंने कहा कि परिवार के सभी सदस्यों के बयान लिए जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। शकरपुर इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मंगलवार शाम को पत्नी कमलेश 30 व साले राम प्रताप 18 की स्क्रू ड्राइवर की ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। उसने दोनों पर 20 से ज्यादा वार किए और दोनों के शरीर को छलनी कर दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रेयांश पाल रात भर पत्नी व साले के शवों के साथ रहा। आरोपी ने बुधवार सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। शकरपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। आरोपी का कहना है कि पत्नी उसके साथ संबंध नहीं बनाती थी, इस कारण वह गुस्से में रहता था। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता के अनुसार शकरपुर पुलिस स्टेशन में बुधवार सुबह 10 और 11 बजे पीसीआर कॉल मिली थी कि WB97A गली नंबर 3 शकरपुर में झगड़ा हुआ है और कोई घायल हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची तो पता चला कि साहिबाबाद यूपी में शिक्षक के रूप में कार्यरत रही कमलेश और उसके भाई राम प्रताप सिंह होलकर की हत्या की गई है। राम प्रताप होलकर मथुरा यूपी का रहने वाला था। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि श्रेयांश पुत्र रामबीर सिंह 33 व उसकी पत्नी कमलेश के बीच मंगलवार रात को झगड़ा हुआ था। दिल्ली पेचकस घोंपकर पत्नी और साले को मार डाला, फिर हुआ फरार, लेकिन बाद में खुद ही किया सरेंडर। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में घरेलू विवाद के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी और साले पर पेचकस से कई बार हमला करके उनकी हत्या कर डाली, फिर मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में खुद पुलिस के सामने आया और सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। हत्या के असल कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी दिल्ली से डबल मर्डर की खौफनाक घटना सामने आई है।
यहाँ बुधवार को पूर्वी जिले के शकरपुर इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के कारण अपनी पत्नी और नाबालिग साले की पेचकस घोंपकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन जैसे ही मामले का पता पुलिस को चला तो उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार महिला शकरपुर इलाके में अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। वह साहिबाबाद में एक स्कूल शिक्षिका के रूप में काम करती थी। उसका भाई 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वो परिवार के साथ यूपी के मथुरा में रहता था और 14 अप्रैल को अपनी बहन के यहाँ भांजे का जन्मदिन मनाने के लिए आया था, लेकिन जीजा के हाथों मारा गया। घटना के बाद पुलिस ने मृतकों के परिवार को सूचित कर दिया। परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल है। फॉरेंसिक टीम ने की घटनास्थल की जांच। पूर्वी दिल्ली जिले के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि पुलिस को बुधवार सुबह 10 बजे के करीब शकरपुर के एक मकान में झगड़े की सूचना मिली। सूचना मिलते ही शकरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से 2 शव बरामद हुए। क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि मृतका और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पति ने पत्नी और साले को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने कबूला। झुरमड़ी सीपी ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू की गई कि इसी बीच आरोपी ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि दोनों की हत्या उसने पेचकस से की थी। आरोपी की निशानदेही पर पेचकस को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इस बात का पता लग रही है कि उसने इस दोहरे हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया। क्या सच में घरेलू विवाद के कारण ही उसने यह सब किया या फिर बात कुछ और है? पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है।